नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा ये प्लांट पैथोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नई सब्जेक्ट के तौर पे हम प्लांट पैथोलॉजी आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें प्लांट पैथोलॉजी और निमेटोलॉजी आपका हम कवर करवाना है आपको। ठीक है, ये हमारा जो DHO वाला है उसी के टारगेट से आपको लेकर चल रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे जो हैं पैथोलॉजी और निमेटोलॉजी के बनते हैं वो सारे आपको कवर करवाए जाएंगे। आप रिपीटेड लेक्चर्स देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए और शेयर करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम प्लांट पैथोलॉजी। द टर्म प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक वर्ड से मिलके बना है प्लांट पैथोलॉजी। आपको बताए थे ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड में थोड़ा कन्फ्यूज़न आप लोगों को होती है। तो जिस शब्द के पीछे लॉजी लगा होगा, ठीक है, वो हमारा ग्रीक भाषा का शब्द होगा। और जिस शब्द के पीछे कल्चर लगा होता है वो सारे हमारे क्या होते हैं, लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। ये हमारे क्या हैं, एक जो है अपने माइंड में इस फार्मूले को बना के रखें जिससे ज़्यादातर आपके जो ग्रीक और लैटिन वाले कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे। जिन शब्दों के पीछे लॉजी लगा होगा वो ग्रीक होंगे, जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगा होगा वो सारे क्या होंगे, लैटिन होंगे। एक हमारा जो है पोमोलॉजी एक ऐसा शब्द है जो हमारा क्या है, पोमस मतलब क्या है, वो लैटिन है। पोमस एक लैटिन भाषा का शब्द है, लॉजी हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये लैटिन और ग्रीक मिल के बना है पोमोलॉजी। ठीक है, बाकी सारे जितने लॉजी लगा होगा सारे क्या होंगे, ग्रीक भाषा के होंगे, लेकिन पोमोलॉजी क्या है, लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का है। ठीक है, तो फाइटोपैथोलॉजी है, तो लॉजी मतलब क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द होगा। इसमें फाइटो मतलब फाइटोन, पैथोस और लॉगस, तीन शब्दों से मिलकर बना है। फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। पैथोस का मतलब होता है एलिमेंट अर्थात बीमारी। ठीक है, बीमारी। और लॉगस का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, कहने का मतलब है प्लांट पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉजिंग सफरिंग प्लांट एंड देयर मैनेजमेंट। मतलब जो प्लांट्स हमारे हैं, जो हमारे बीमार प्लांट हैं और उनके मैनेजमेंट के बारे में हमको इसमें अध्ययन किया जाता है। किसमें, प्लांट पैथोलॉजी में। ठीक है, किस भाषा का शब्द है, ग्रीक। ये हमारा के पॉइंट बना, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन आने लायक है। आगे बात करते हैं एंशिएंट इंडियन राइटर। आज हमारा जो हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री हमारी पैथोलॉजी की आज हम कवर करवाएंगे आपको। जितने भी डिस्कवरीज वगैरह हुई हैं पैथोलॉजी में वो सारी आज आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद एंशिएंट इंडियन राइटर सुरपाल ने एक किताब लिखी थी वृक्ष आयुर्वेद, जिसमें इन्होंने जो है प्लांट डिजीज के बारे में डिटेल्स में जो है जानकारी दी है, प्लांट डिजीज के बारे में। ठीक है, पादप रोगों के बारे में कौन सी किताब है, वृक्ष आयुर्वेद। किसने लिखी थी, सुरपाल ने। ठीक है, वृक्ष आयुर्वेद किसकी किताब है, सुरपाल की किताब है। उसमें इन्होंने पहली बार जो है प्लांट डिजीजेस के बारे में जानकारी दी है। दूसरी बात करते हैं, इन दिस बुक ही क्लासिफाइड डिजीज इनटू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिजीज। जो एक किताब है वृक्ष आयुर्वेद, इसमें इन्होंने डिजीज को दो भागों में बांटा था। एक तो हमारा क्या हुआ, एक्सटर्नल डिजीजेस, एक हमारा इंटरनल डिजीजेस। दो भागों में बांटा था। किसने बांटा था, सुरपाल ने, अपनी किताब वृक्ष आयुर्वेद में। आगे बात करते हैं थियोफ्रेस्टस ने किताब लिखी थी इंक्वायरी इनटू द प्लांट। इंक्वायरी इनटू द प्लांट किताब लिखी थी। इसमें जो है इन्होंने ब्रीफ अध्ययन किया था प्लांट में जितने डिजीज पाए जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, थियोफ्रेस्टर को फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी यानी पादप विज्ञान के पिता कहा जाता है। डच वर्कर थे ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जो है सबसे पहली बार क्या बनाया था, माइक्रोस्कोप बनाया था, सूक्ष्मदर्शी बनाया था 1675 में। ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी बनाया 1675 में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इससे इन्होंने सबसे पहले 1683 में क्या किया, बैक्टीरिया को देखा। 1675 में बनाया माइक्रोस्कोप, उसके बाद उसी से क्या किया, 83 में बैक्टीरिया को देख लिया। इसीलिए इनको जो है क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी का फादर भी माना जाता है ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, इसके बाद इटालियन बॉटनिस्ट थे पीए मिचेली। ठीक है, क्या नाम था, पीए मिचेली जो थे इटली के एक बॉटनिस्ट थे, पादप वैज्ञानिक थे। 1729 में इन्होंने क्या किया, स्टडी द फंजाई एंड ऑब्जर्व फंगल स्पोर। इन्होंने क्या किया, फंजाई का अध्ययन किया यानी कवक का अध्ययन किया और फंगल स्पोर के बारे में जो है पूरी जानकारी प्राप्त की। इसीलिए जो है पीए मिचेली को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। माइकोलॉजी मतलब कवक विज्ञान। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी किसे कहा जाता है, पीए मिचेली को कहा जाता है। इन्होंने 1729 में फंजाई पर अध्ययन किया था। रिसर्च पेपर ऑन बंट और स्टिकिंग स्मट। एक रोग होता है गेहूं में, इसे हम लोग कहते हैं बंट, और दूसरा होता है स्टिकिंग स्मट। तो बंट और स्टिकिंग स्मट पे जो है अध्ययन किया था किसने, टिलेट ने 1755 में। ये फ्रेंच के एक बॉटनिस्ट थे, इन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश करवाया किस पे, बंट पे और स्टिकिंग स्मट ऑफ व्हीट पे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं
प्रिवोस्ट ने 1807 में प्रूव कर दिया कि जो व्हीट बंट होता है वो हमारा किससे हो रहा है, फंगस से हो रहा है। सबसे पहले क्या किया, बंट पे अध्ययन किया टिलेट ने 1755 में, लेकिन तभी प्रूफ नहीं कर पाया था कि इसका जो रिलेशन है वो फंजाई से। बस इन्होंने बताया था कि भैया ये जो है कुछ तो है, जो मतलब सूक्ष्म तत्व तो है जिसकी वजह से ये रोग हो रहा है बंट का, लेकिन इसके बारे में जो है प्रिवोस्ट ने बताया कि जो सूक्ष्म तत्व था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, वो क्या था, फंगस था। 1807 में प्रिवोस्ट ने प्रूफ किया। उसके बाद आते हैं एंटोन डिबेरी, जिनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी, कवक विज्ञान के पप्पा हैं ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक्सटेंसिव स्टडी ऑन द लेट ब्लाइट ऑफ डिजीज ऑफ पोटैटो। इन्होंने क्या किया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, किस कॉजल ऑर्गेनिज्म से होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टांस से होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस से हमारा रोग होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस से हमारा रोग होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और कंक्लूसिवली प्रूव्ड दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट डिजीज। इन्होंने जो है पूरा मतलब कंक्लूजन दिया एक कि हाँ, जो प्लांट होता है हमारा, इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे सूक्ष्म तत्व हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, रोग फैलाने में, ठीक है। ही आल्सो डिस्कवर द हेट्रोसिस नेचर ऑफ रस्ट। इन्होंने क्या किया, हेट्रोसिस नेचर ऑफ रस्ट फंगस में क्या किया इन्होंने, रस्ट फंगस में हेट्रोसिस नेचर होता है इसकी खोज की। हेट्रोसिस क्या होता है, हेट्रोसिस का मतलब होता है कि एक से अधिक, दो या दो से अधिक इनको क्या चाहिए, होस्ट चाहिए, ठीक है। दो या दो से इनको अधिक होस्ट चाहिए होते हैं। मतलब जैसे व्हीट में हमारा जो रस्ट लगता है, व्हीट में जो हमारा रस्ट लगता है, ये व्हीट में लग रहा है, एक तो होस्ट व्हीट हो गया इसका। होस्ट मतलब क्या, जिस पे रोग लगे, जैसे पहला होस्ट क्या हो गया, इसका व्हीट होगा। इसके अलावा ये दूसरे प्लांट पर भी लग जाए तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हेट्रोसिस नेचर कहलाएगा। तो हेट्रोसिस नेचर रस्ट में सबसे पहले किसने खोजा था, एंटोन डिबेरी ने खोजा था। इसके अलावा इन्होंने रोल ऑफ एंजाइम भी बताया, जो होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप पे इन्होंने पूरी जानकारी दी, उसमें रोल ऑफ एंजाइम भी बताया, कैसे जो है होस्ट और पैथोजन कौन होता है, जो रोग फैलाता है, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, ये सब क्या हो गए, पैथोजन हो गए। होस्ट क्या हो गया, जैसे क्रॉप हो गई, वो हमारा क्या होगी, होस्ट हो गई। तो होस्ट और पैथोजन के बीच में रिलेशन बताया, साथ में इसमें एंजाइम का क्या रोल होता है इसको भी बताया, किसने, एंटोन डिबेरी ने, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, इन्होंने इतना बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जो है, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ माइकोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है, एंटोन डिबेरी को। आगे बात करते हैं, द बुक प्लांट पैथोलॉजी, किताब थी एक प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। उसको लिखा था जूलियस कून ने 1858 में। उसमें इन्होंने प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बहुत ब्रीफ में अध्ययन किया, जिसी के कारण इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक जो है प्लांट पैथोलॉजी के फादर कहा जाता है किसको, जूलियस कून को। इसके बाद बात आती है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स किसके कारण होता है, प्लाज्मोपारा विटिकोला के कारण ये होता है। प्लाज्मोपारा विटिकोला के कारण हमारा होता है क्या, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। याद रखना है, सब कॉजल ऑर्गेनिज्म भी पूछे जाते हैं। तो प्लाज्मोपारा विटिकोला डाउनी मिल्ड्यू होता है इसके कारण। ये यूरोप से जो है, अमेरिका से जो है यूरोप ट्रांसफ़र हुआ था, कब, 1878 में। 1878 में क्या हुआ, ये रोग पहले लगता था कहाँ, यूएसए में। यूएसए में रोग खूब तेज़ी से फैल रहा था। यूएसए से क्या हुआ, अंगूर का एक्सपोर्ट हुआ कहाँ, यूएसए से अंगूर गए कहाँ, यूरोप, और उन अंगूरों में क्या था, ये रोग लगा हुआ था, तो ये पहुँच गया कहाँ, यूरोप भी पहुँच गया ये रोग। यूरोप जब ये रोग पहुँच गया 1878 में, तब यूरोप में एक साइंटिस्ट थे। यूरोप में भैया बहुत सारे देश हैं, यूरोप में एक देश था फ्रांस। उस फ्रांस में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिलार्डेट। अब मिलार्डेट ने क्या किया भैया, बना दिया एक दवाई, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, बॉर्डेक्स मिक्सचर। बॉर्डेक्स मिक्सचर बना दिया। बॉर्डेक्स मिक्सचर जब बना दिया तो ये बॉर्डेक्स मिक्सचर क्या था, ये भैया अच्छी दवाई थी। ये क्या कर रही थी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को भी कंट्रोल कर ले रही थी, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप को भी कंट्रोल कर ले रही थी। तो जो बॉर्डेक्स मिक्सचर था वो किसने बनाया था, मिलार्डेट ने बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बॉर्डेक्स मिक्सचर 1878 मिलार्डेट ने बनाया था। उसके बाद आती है 1876 में लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच। इन दोनों ने क्या किया, एंथ्रेक्स रोग किसमें लगता है, कैटल्स में लगता है, यानी जो हमारे गाय भैंस होती है इसमें लगता है एंथ्रेक्स रोग बताया कि भैया बैक्टीरिया की वजह से लगता है, ठीक है। एंथ्रेक्स रोग के बारे में सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज जो खोजा गया था कौन सा था, एंथ्रेक्स था, ठीक है। किसमें लगता है, गाय भैंस में लगता है। 1876 में खोजा था, किसने खोजा था, लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच ने खोजा था। उसके बाद अमेरिकन साइंटिस्ट थे टीजे बरिल ने 1878 में फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पियर जो है खोजा और कहा कि ये बैक्टीरिया से, यानी प्लांट में पहला बैक्टीरियल डिजीज कौन सा खोजा गया था, एंथ्रेक्स तो किस में हो गया, एनिमल में हो गया,
एनिमल में बैक्टीरिया से होने वाला पहला रोग कौन खोजा गया था? एंथ्रेक्स। उसके बाद प्लांट में पहला रोग कौन सा खोजा गया था? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। फायर ब्लाइट, ठीक है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर जो है खोजा गया था। किसके कारण होता है ये? इरविनिया एमाइलोओरा के कारण होता है, ठीक है, इरविनिया एमाइलोओरा के कारण होता है कौन सा रोग? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर, ठीक है। ये पहली बार बताया था टीजे बरिल ने कि ये बैक्टीरिया से होता है 1878 में, ठीक है। फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट किसने खोजा था? टीजे बरिल ने खोजा था। इसके बाद ब्लैक्सली ने 1904 में क्या किया? डिस्कवर्ड द हेट्रोथैलिज्म इन फंजाई एंड इन्फॉर्म दैट द लाइफ साइकिल ऑफ फंगस डिसिमिलर न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट। हेट्रोथैलिज्म क्या होता है कि एक न्यूक्लियस, मतलब दो न्यूक्लियस जो है एक बैक्टीरिया में, एक मतलब बैक्टीरिया या फंजाई में जो है ऐसा कार्य करें, ठीक है। मतलब साइटोप्लाज्म एक ही हो, इसके अंदर न्यूक्लियस कितने हो? 2 हो, ठीक है। एक न्यूक्लियस ए, एक न्यूक्लियस ए, ये हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। इस प्रकार का जो फंजाई या बैक्टीरिया होगा उसे क्या कहा जाएगा? हेट्रोथैलिज्म कहा जाएगा, ठीक है। तो हेट्रोथैलिज्म इन फंजाई सबसे पहले किसने खोजा था? ब्लैक्सली ने खोजा था। 1904 में इन्होंने क्या लिया था भैया? लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई की खोज की। उसमें बताया कि भैया इसमें 2 डिसिमिलर न्यूक्लियाई जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ब्लैक्सली ने खोजा था इसको, हेट्रोथैलिज्म फंजाई में। इसके बाद बात करते हैं नीधम की। नीधम ने क्या किया? 1743 में पहली बार प्लांट पैरासिटिक निमेटोड की खोज की थी। हालांकि निमेटोलॉजी का जो हिस्ट्री है वो आपको अलग पढ़ाया जाएगा, लेकिन नीधम जो है इन्होंने पहला प्लांट पैरासिटिक निमेटोड खोजा था किसमें? व्हाइट गाल में, ठीक है। व्हीट गॉल है, यहाँ पर व्हाइट गलत लिख गया है, व्हीट गाल में है, ठीक है। गेहूं में जो गॉल में इसका डिजीज, गॉल डिजीज होता है, उससे जो है उसमें जो है पहली बार क्या हुआ था? प्लांट पैरासिटिक निमेटोड खोजा गया था। एने कॉब क्या थे? एने कॉब को कहा जाता है फादर ऑफ अमेरिकन निमेटोलॉजी। अमेरिकन निमेटोलॉजी के फादर कहे जाते हैं क्या? एने कॉब। और बेस्टियन को कहा जाता है फादर ऑफ निमेटोलॉजी, ठीक। बेस्टियन को माना जाता है फादर ऑफ निमेटोलॉजी, एने कॉब को माना जाता है फादर ऑफ अमेरिकन निमेटोलॉजी, ठीक है। इन्होंने प्लांट पैरासिटिक निमेटोड पे खूब अध्ययन किया था, इसके कारण इनको अमेरिका का निमेटोलॉजी का फादर कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं एडोल्फ मेयर की। एडोल्फ मेयर ने क्या किया? पहला वायरल डिजीज, ठीक, पहला वायरल डिजीज किसने खोजा था? एडोल्फ मेयर में। किसमें वायरल डिजीज खोजा था? प्लांट में, टोबैको मोज़ैक में। तंबाकू में जो मोज़ैक डिजीज लगता है, तंबाकू में जो मोज़ैक वायरस लगता है, उस मोज़ैक वायरस की सबसे पहले खोज की थी 1836 में किसने? एडोल्फ मेयर ने, ठीक है। इसके बाद इवानोवास्की ने क्या कहा? 1892 में इवानोवास्की ने कहा कि टोबैको मोज़ैक जो वायरस है, अब भैया इसको प्रूफ करना था कि ये वायरस है, बैक्टीरिया नहीं। पहले लोग मानते थे कि जो ये टोबैको मोज़ैक हो रहा है किसके कारण हो रहा है? बैक्टीरिया के कारण हो रहा है, लेकिन इनको प्रूफ करना था कि ये बैक्टीरिया से नहीं है। हालांकि इसको एडोल्फ मेयर ने कह तो दिया कि भैया ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है, कुछ तो और है, लेकिन उसको प्रूफ किसने किया? फिर इवानोवास्की ने किया 1892 में। 1892 में इवानोवास्की ने क्या किया? एक होता है चैम्बरलैंड फिल्टर, ठीक है। मान लो एक छन्नी है, चैम्बरलैंड फिल्टर क्या है? एक छन्नी है, जिससे क्या हो रहा है भैया? इतने उसमें छोटे छेद हैं कि उससे क्या हो रहा है? बैक्टीरिया जो है वो छन नहीं पा रहा है, ठीक, बैक्टीरिया अलग हो जा रहा है। लेकिन इसमें क्या हुआ? चैम्बरलैंड फिल्टर में जब टोबैको मोज़ैक के डिजीज़ को डाला गया तो क्या हुआ? उससे जो है जो उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म था वो फिल्टर होकर नीचे निकल गया। जब फिल्टर होकर नीचे निकल गया, इसका प्रूफ क्या निकला कि भैया ये बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया से कोई छोटी चीज़ है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। तो इवानोवास्की ने 1892 में इसको बताया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई। नालेउमरस्का ने 1932 में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कर दी, ठीक है, जिससे हम क्या वो और सूक्ष्म चीज़ों को देख पाएंगे आसानी से। किसने की थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज? नालेउमरस्का ने 1932 में। आगे बात करते हैं वायरॉइड। वायरॉइड हमारा क्या होता है? इज ओनली नेक्ड न्यूक्लिक एसिड। वायरॉइड क्या होता है? सिर्फ एक नेक्ड न्यूक्लिक एसिड होता है। जैसे देखो वायरस में क्या होता है? वायरस हमारा क्या होता है? वायरस में हमारा होता है कि एक भैया ये प्रोटीन का कवर है, इस प्रोटीन के कवर के अंदर क्या है? या तो डीएनए है या क्या है? आरएनए है। डीएनए है या आरएनए है, ठीक। ये हमारा डीएनए आरएनए क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड भैया होगा, उसके ऊपर क्या होगा? एक प्रोटीन की कवर ऐसे चढ़ी होगी, इसे हम लोग कहेंगे वायरस, ठीक। जब ये हमारा शरीर में एंटर करता है तो ये न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ये डीएनए हमारा क्या होता है? पहुंच जाता है हमारे शरीर में, तो डीएनए आरएनए इसको मिल जाता है। तो ऐसे क्या होता है? तो हमारा इसको वायरस कहने लगते हैं हम लोग, ठीक। अगर इसमें क्या हो? प्रोटीन की कवर ऊपर खोल ना चढ़ी हुई, जो प्रोटीन की खोल आप देख रहे हैं ये ना चढ़ी हो,
ठीक, क्या हो, खुला भैया न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए हो। अब डीएनए आरएनए खाली हो, उसके ऊपर प्रोटीन की कवर ना चढ़ी हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायराइड कहते हैं। ठीक, ऐसा वायराइड जो है सबसे पहले जो है आरएनए वायराइड जो है खोजा गया था मॉलिक्यूलर वेट में, जो है क्या करें, इट्स आरएनए हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट। देखो, जो प्रोटीन कवर्टेड होगा और आरएनए या डीएनए होगा, इसे कहेंगे वायरस। अब इसमें प्रोटीन की कोट दें हटा, हम सिर्फ आरएनए और डीएनए रहे नंगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जो आरएनए होता है इसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल से, वायरस से। वायराइड शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था, टियो डाइनर ने दिया था। टियो डाइनर ने सबसे पहले वायराइड शब्द दिया था। और पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर में जो एक रोग होता था, पहले माना जाता था पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर जो रोग है वायरस से हो रहा है। ठीक, लेकिन उसके बाद में बताया गया कि ये रोग जो है वायरस से ना होकर किससे हो रहा है, वायराइड से हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहला रोग कौन सा खोजा गया था, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर। पूछा भी जाता है पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर होता किसके कारण है, वायराइड के कारण होता है। वायरस मत मारना इसमें, वायराइड याद रखना। वायराइड के कारण कौन सा रोग होता है, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर होता है। ठीक, वायरस में आपको बता दिया न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगर लिपो वायरस की बात कर दें तो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, उसमें साथ में क्या जोड़ दें, लिपिड और जोड़ दें तो लिपो वायरस हो जाएगा। ठीक, लिपिड जोड़ दो और वायरस हाई है न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन, तो लिपो वायरस हो जाएगा। लिपो वायरस का एग्जांपल क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो लिपो वायरस, उसमें लिपिड भी जुड़ी होती है। ठीक, एनिमल्स में क्या होता है, ज़्यादातर डीएनए और प्रोटीन होता है। देखो, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन आपको बताए हैं। ठीक, इसमें जो एनिमल्स में जो वायरस पाए जाते हैं उसमें क्या होता है, मोस्टली जो होता है वो होता है डीएनए। और प्लांट्स में जो वायरस पाए जाते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है, आरएनए होता है। प्लांट वायरस आरएनए और प्रोटीन, एनिमल वायरस डीएनए प्रोटीन। डीएनए प्रोटीन जो एनिमल वायरस होता है इसी को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। क्यों बैक्टीरियोफेज कहते हैं, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया को किल करता है, इसीलिए हमारा क्या है, ये बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ठीक है, वायराइड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड ओनली होती, बता ही दिया आपको। प्लांट वायराइड में सिर्फ आरएनए होगा, एनिमल वायराइड में सिर्फ डीएनए होगा। प्लाज्मिड्स हमारे क्या होते हैं, प्लाज्मिड हमारे होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया की सेल होगी। अब बैक्टीरिया की सेल में होगा क्या, भैया सारी चीज़ें पाई जाती है, सिंगल सेलुलर बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है उसी को हम कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, आगे बात करते हैं। जापानीज साइंटिस्ट एक थे, डोए एट आल। जापानीज साइंटिस्ट का नाम था उनका डोए एट आल। उन्होंने 1967 में किया क्या, एक्सप्लेन दैट द डिजीज लाइक द व्हिच ब्रूम ऑफ पोटैटो या मलबरी डवार्फ या एस्टर येलो, ये सब क्या हो रहे हैं, आर अर्लियर थॉट टू बी वायरल डिजीज बट एक्चुअली इट इज कास्ड बाई एमएलओ। भैया पहले इनको जो माना जा रहा था, यानी डोए एट आल ने सबसे पहले क्या बताया कि एमएलओ भी एक चीज़ होती है जिसके कारण रोग होते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, इसके कारण भी रोग होते हैं। इन्होंने बताया जो हमारा व्हिच ब्रूम ऑफ पोटैटो है, मलबरी डवार्फ है, एस्टर येलो है, ये सारे रोग हो रहे थे। ये रोग पहले माने जा रहे थे किसके कारण हो रहे हैं, वायरस के कारण हो रहे हैं। लेकिन भैया जब डोए एट आल ने इन पे अध्ययन किया 1967 में, तो उन्होंने बताया कि ये वायरस नहीं है, ये क्या है, एमएलओ है। एमएलओज यानी माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म है, इसके कारण ये रोग हो रहे हैं। एमएलओज आर लार्जर देन वायरस बट स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये भैया क्या होते हैं, वायरस से तो बड़े होते हैं लेकिन बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। तो सबसे बड़ा क्या हो गया इसमें, सबसे बड़ा हो गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद क्या हो गया, एमएलओज हो गए। उसके बाद सबसे छोटा क्या हो गया, वायरस हमारे। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि वायरस सबसे छोटा होगा, एमएलओ उससे बड़ा और बैक्टीरिया उससे भी बड़ा होगा। ठीक, एमएलओज आर हाईली रेसिस्टेंट अगेंस्ट द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पहले क्या होता था, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एक दवाई होती है, किसने खोजा था इसको, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1927 में इसको खोजा था। ठीक, उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन हमारा ये काम नहीं करता है किसमें, एमएलओ के रोग में, उसकी जगह पर इसमें कौन सी दवाई डालनी पड़ती है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर एमएलओ से कोई बीमारी हुई तो उसमें क्या यूज करेंगे, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक यूज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं के.आर. कीर्तिकर की। के.आर. कीर्तिकर ने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया में जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मतलब भारत में जो के.आर. कीर्तिकर थे, इन्होंने जो है प्लांट पैथोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे, ये फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, बहुत सारे फंगस को कलेक्ट किया और उन पे क्या किया, अध्ययन किया। उसके बाद बात करते हैं ईजे बटलर की। ईजे बटलर जो हमारा IARI पूसा बिहार में था। ठीक है, पहले जो है इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जाना जाता था, तब कहाँ था, बिहार में था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ भैया 1905 में IARI बना था, सबको आपको पता है 1905 में बना था। ठीक, 1928 में आ गया था भूकंप। 1928 में भूकंप आ गया था जिसके कारण क्या हुआ, बिल्डिंग को शिफ्ट करना पड़ा न्यू दिल्ली।
ठीक है। तो IRI आज न्यू दिल्ली में, पहले इसका नाम इंपीरियल था, उसके बाद आज इसका नाम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। ठीक है। तो IRI जब इंपीरियल हुआ करता था, पूसा बिहार में हुआ करता था, इजे बटलर उसमें काम किया करते थे। इजे बटलर ने क्या किया, फंजाई एंड डिजीज जो है इन्होंने क्या किया, उन पे स्टडी किया। ठीक है। इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी जिसका नाम रखा फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट, इसीलिए इनको जो है मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इंडिया में फादर माना जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया कौन है, इजे बटलर है। ठीक है। आगे बात करते हैं बीबी मुंडकर की। बीबी मुंडकर जो हमारे थे, इन्होंने क्या किया, डेवलप द रेसिस्टेंट वैरायटी टू कंट्रोल कॉटन विल्ट डिजीज। कॉटन में एक रोग लगता है जिसे कहते हैं कॉटन विल्ट डिजीज। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, रेसिस्टेंट वैरायटी बनाना शुरू किया। इन्होंने क्या किया, एक भैया इंडियन प्लांट फाइटोपैथोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की जो है इन्होंने क्या किया, स्थापना करवाई। इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करवाई और वहाँ से एक जो पत्रिका निकालना शुरू किया, जिस पत्रिका का नाम था क्या, इंडियन फाइटोपैथोलॉजी। 1948 में इन्होंने ये काम किया था। बीबी मुंडकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, इसीलिए इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, वहाँ से इंडियन फाइटोपैथोलॉजी नाम की पत्रिका भी निकालना शुरू किया बीबी मुंडकर ने 1948 में। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर केसी मेहता। ये आगरा कॉलेज के जो है, आगरा कॉलेज में थे। इन्होंने क्या किया, डिजीज साइकिल ऑफ द सीरियल रस्ट इन इंडिया, जो सीरियल्स में हमारे रस्ट लगता था उसका इन्होंने क्या किया, डिजीज साइकिल जो है उसके बारे में जो है अध्ययन किया केसी मेहता ने। ठीक है। प्रोफेसर जयचंद लुथरा एवं सत्तार, जयचंद लुथरा और सत्तार ने क्या किया था भैया, एक खोज की थी जिसमें इन्होंने बताया कि जो लूज स्मट ऑफ व्हीट है, लूज स्मट ऑफ व्हीट कैसा रोग है, इंटरनल सीड बार्न है। ठीक है, क्या है, इंटरनली सीड बार्न है। और इंटरनली सीड बार्न रोग है, इसमें क्या किया इन्होंने कहा कि सोलर ट्रीटमेंट जो है हम करेंगे जब, तो ये हमारा रोग ठीक हो जाएगा। तो सोलर ट्रीटमेंट की खोज किसने की थी, लुथरा एवं सत्तार ने की थी। ठीक है। आगे बात करते हैं आयरिश फेमेन की। आयरिश फेमेन जो हमारा है, ये हमारा किसके कारण हुआ था, आयरलैंड में एक भैया अकाल पड़ा था। फेमेन मतलब होता है अकाल, तो आयरलैंड में पड़ा था एक अकाल, आयरलैंड में पड़ा था अकाल। इस अकाल का कारण था एक रोग, इस रोग का नाम था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आपको पहले बता चुके हैं इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस होता है। इसके कारण एक रोग होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब इस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कारण क्या हुआ, पूरे आयरलैंड में जितनी भी आलू की फसल थी वो पूरी खराब हो गई। आलू की फसल जब पूरी खराब हो गई तो आयरलैंड में क्या हुआ, 20 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। किसके कारण, स्टार्वेशन यानी भुखमरी के कारण। भुखमरी के कारण 20 लाख लोग डेथ कर गए थे। किस कारण से, आयरिश फेमन के कारण से। कब ये बात हुई थी, 1845 की ये बात है। ठीक है, 1845 में आयरिश फेमन हुआ था। किसके कारण हुआ था, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण। आगे बात करते हैं कॉफ़ी रस्ट 1967 में। ये श्रीलंका से जो है भारत आया था। किस कारण से होता है, हेमेलिया वेस्ट्रा ट्रिकोला के कारण होता है, या वेस्ट्रा ट्रिक्स भी आप कहीं कहीं पढ़ेंगे। कॉफ़ी रस्ट होता है हेमेलिया वेस्ट्रा ट्रिकोला के कारण। ठीक है। इसके बाद डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स इन फ्रांस। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स इन फ्रांस से जो है भारत में इंट्रोड्यूस किया था। किस कारण होता है, प्लाज्मोपारा विटिकोला के कारण होता है। आपको बता चुके हैं प्लाज्मोपारा विटिकोला के कारण डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स होता है। इसके लिए मिलार्डेट ने जो है क्या किया था, दवाई बनाई थी फ्रांस में ही। कौन सी, बॉर्डेक्स मिक्सचर बनाई थी। मिलार्डेट ने क्या किया, बॉर्डेक्स मिक्सचर बनाया था। कब, 1882 में बनाया था। फंजीसाइड है ये एक। 1885 में जो है ये फंजीसाइड बना था। 82 में जब ये आ गया तो 85 में जो है इन्होंने रोग बना दिया, ये दवाई बना दी। कंपोजिशन क्या होता है बॉर्डेक्स मिक्सचर का, इसमें जो है कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है CuSO4, साथ में क्या मिलाया जाता है, लाइम मिलाया जाता है यानी चूना CEO, और उसके अलावा वाटर मिलाया जाता है। ठीक है, CuSO4, लाइम और वाटर मिला के बनाया जाता है क्या, बॉर्डेक्स मिक्सचर। 1882 में जो है पहली बार बनाया गया था। फर्स्ट फंजीसाइड है हमारा बॉर्डेक्स मिक्सचर। किसने बनाया था, मिलार्डेट ने बनाया था। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बंगाल फेमेन की। बंगाल फेमेन हमारा जो बंगाल में अकाल पड़ा था, किस कारण से पड़ा था, इसका कारण भी एक रोग था। क्या रोग का नाम है, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस किसके कारण होता है, हेलिमेंथो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी। ठीक, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी। ठीक है, याद रखो इसको। थियोफ्रास्टस ने 2 किताबें लिखी। थियोफ्रास्टस क्या है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, द नेचर ऑफ प्लांट और रीजन ऑफ द वेजिटेबल ग्रोथ। 2 किताबें लिखी थी, इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ बॉटनी जो है माना जाता है। और अगर देखो बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती हैं,
सब लोग जानते हैं बायोलॉजी जो हमारी होती है उसकी 2 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है बॉटनी, एक होती है जूलॉजी। जूलॉजी के फादर हमारे माने जाते हैं कौन? अरस्तु। और बॉटनी के फादर माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। तो ये सब कोई जानता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आज हम जो है इंट्रोडक्शन हम प्लांट पैथोलॉजी का कवर किए हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा जो प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है उस पर। उसके बाद जो है कुछ कॉजल ऑर्गेनिज्म का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारे हम एक बार प्रोवाइड करवा देंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, वो जब सारे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे उनको आपको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार में तो आपको याद नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आते हैं वो सारे टॉपिक आपको कवर करवा दिए जाएंगे। इसके बाद निमेटोलॉजी की भी क्लास हम ले लेंगे इसी के साथ में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।